औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all are doing well and taking good care of your health and family. Okay students, let's start today's lecture. As you know that we have started chapter number 8, sets and functions, and we have done with the topics operations on set in the previous lecture. हम लोगों ने operations on sets का topic प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, दैट वाज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.1. सो आज का टॉपिक है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? व्हेन ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू. जब आपके पास एक यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ द गिवन सबसेट्स, राइट. तो जब आपके पास ए और बी दो सबसेट्स होते हैं किसी भी यूनिवर्सल सेट के, तो उस पे जो हम एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं या फिर उसको एक लॉ के ज़रिए जब हम उसको सॉल्व करते हैं, उस लॉज की टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रखते हुए, तो उसको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, जिसके टू पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट को या तो आप प्राइम से डिनोट करते हैं या फिर आप छोटे से सी से उसको डिनोट करते हैं. तो या तो आप उसको प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट इन कॉम्प्लीमेंट और सी फॉर्म. ठीक है, आप उसको इस तरीके से छोटा सा सी भी लिख सकते हैं. एंड द पार्ट 2 इज़ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. यू हैव टू लर्न दिस लॉ. आपको ये लॉ याद होना चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे. सो कम टू द एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको if u equals to u is universal set here, that is also called the superset of these two subsets a and b. ठीक है, u आपके पास यूनिवर्सल सेट है एंड a b उसके सबसेट्स हैं, और u को आप सुपर सेट भी कहेंगे. u आपके पास है 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इसके एलिमेंट्स हैं. a आपके पास है 7 10 13 14 एंड b 7 8 11 12, एंड यू हैव टू वेरीफाई दिस. अब ये आपके पास एक पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दूसरा पार्ट दिया. बट क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आप लोगों ने पूरा डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो वेरीफाई करना है. वेरीफाई का मतलब होता है कि आपने ये चीज़ प्रूव करनी है दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट पार्ट, कि जो फर्स्ट पार्ट है उसकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी, एंड सेम विद द सेकंड पार्ट की उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी. अगर तो आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, इट्स नॉट द राइट. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है u की वैल्यूज हैं आपके पास 4 6 8 9 10, एंड a हैज़ द एलिमेंट्स 2, दो एलिमेंट्स हैं दैट आर 4 एंड 6, एंड b हैज़ 3 एलिमेंट्स 6 8 एंड 9. इसका पार्ट 1 इसी तरीके से मैंने ये डी मॉर्गन्स लॉ लिख लिया है. दिस इज़ योर डी मॉर्गन्स लॉ. ये आपके पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, एंड वी हैव टू वेरीफाई दिस लॉ. ओके, स्टार्ट विद द पार्ट 1. पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ए यूनियन बी होल प्राइम इक्वल्स टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम. लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का हमने ये पढ़ा था कि जब हम जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट होता है जिस सेट का, उसको हम यूनिवर्सल सेट यानी कि u में से माइनस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसको माइनस करने के लिए हमारे पास a यूनियन b का होना ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड a यूनियन b, एंड हाउ वी विल फाइंड a यूनियन b, यू नो वेरी वेल. 4 6 यूनियन 6 8 9, एंड यूनियन में आपके पास सारी वैल्यूज़ को आप अरेंज्ड फॉर्म में इकट्ठा करके लिख देते हैं. सो दिस वुड बी 4 6 8 9, एंड विदाउट रिपीटिंग यू राइट दिस.
दीज वैल्यूज़, ठीक है। ये एलिमेंट्स आप रेपिटेशन के बगैर लिखेंगे। अगर आप रिपीट करेंगे दैट वुड नॉट बी अ सेट, बिकॉज सेट इज़ द वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये कलेक्शन किसकी होती है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। ओके, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई ए यूनियन बी। नाउ अब हम इसको इस वाली चीज़ में पुट कर सकते हैं। नाउ वी कैन फाइंड ए यूनियन बीज कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो वी विल डिफर दीज टू सेट्स। हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। वी विल सब्ट्रैक्ट ए यूनियन बी सेट फ्रॉम यू, यूनिवर्सल सेट। तो माइनस में हम क्या करते हैं, जब हम डिफरेंस लेते हैं वी राइट दैट एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सुपर सेट बट नॉट इन द सबसेट, ठीक है। कि जो आपके पास सुपर सेट यानी कि फर्स्ट वाले सेट में तो हो लेकिन सेकंड वाले में ना हो। 4 और 4 दोनों में सेम है, 6 6 दोनों में सेम है, 8 8 दोनों में सेम है, 9 9 दोनों में सेम। क्या है? 10 है जो इसमें वहाँ पे नहीं है। सो 10 वुड बी इट्स आंसर। कम टू द राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है दैट इज़ between A complement and B complement. So first of all we have to find A complement and B complement. For finding A complement we will subtract the set of A from universal set U. हम A set को U से माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट आपने एज इट इज़ लिख लिया एंड माइनस का साइन इन दोनों के मिड में। एंड अगेन आपके पास वही चीज़ है कि 4 6 दोनों में सेम है और ये 3 8 9 10 जो है वो आपके पास U में है बट A में नहीं है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। फॉर U माइनस बी सेम चीज़ होगी कि अब 6 8 9 इसमें है, दोनों में क्या है? सेम है। 4 8 का डिफरेंस है तो वो 4 8 हमने लिख दिया। नाउ वी हैव टू सेट्स A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। ओके, दो सेट्स आपके पास आ गए। सो नाउ वी कैन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों के दरमियान जो चीज़ कॉमन होगी वो इसका आंसर होगा दैट इज़ 10। सो हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया था एंड वी कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपके पास पार्ट 1 प्रूफ हो गया है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बीज होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चीज़ें सेम है, सिर्फ फर्स्ट में आपके पास पहले यूनियन था, इसमें पहले इंटरसेक्शन है। वहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास इंटरसेक्शन था एंड हियर इट इज़ यूनियन, ठीक है। सो टेक द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, दैट मीन्स यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आप सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। तो उसी तरीके से इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया, जो कॉमन एलिमेंट आया दैट इज़ 6। वी हैव राइट 6 हियर। सो यू में से इसको माइनस करेंगे, इसमें जो है वो 6 सेम है। 4 8 9 10 वुड बी इट्स आंसर। सो कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज 1 2 आपके पास फर्स्ट पार्ट थी। नाउ टेक द राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आप लोग पहले फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यू विल सब्ट्रैक्ट द सेट ऑफ ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट बी। Same rule will be applied here. 4 6 are the same, 8 9 10 will comes it as answer of a complement and u minus b भी इस तरीके से कि 6 8 9 इसमें कॉमन है एंड 4 और 10 आपके पास आ जाएगा। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन है तो आपके पास जो है वो सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आ जाएंगी इन अरेंज्ड फॉर्म विदाउट रेपिटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। 4 8 9 10 from equation number 3 and 4 it is proved that left hand side equals to right hand side, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब आप पूरा डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो मैंने आपको करवा दिया। सो यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 6 and 7 5 and 7 दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। एंड उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके लिए जो है वो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी जब ए यूनियन ए आएगा, जब सेम
आप सेट का यूनियन फाइंड कर रहे होंगे, डेफिनेटली आपके पास वो क्या आएगा, सेम सेट आएगा। एंड जब आप उसका आप इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे होंगे तो आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। एंड जब आप यूनियन फाइंड कर रहे होंगे किसी भी एम्प्टी सेट के साथ, ए यूनियन एम्प्टी या फिर नल सेट, तो डेफिनेटली इसमें तो कुछ नहीं है, तो यही वाली चीज़ एज इट इज़ आएगी। एंड जब आप ए इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट फाइंड कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा कि वो नल सेट ही आएगा। अब जब दो आपके पास नल सेट्स हैं तो उनका यूनियन जब आप लेंगे आपके पास अगेन नल सेट ही आएगा। पार्ट नंबर 6 इज ए इंटरसेक्शन बी इज होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमने जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ में पढ़ा है, दैट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी इज होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब आप एक ही सेट का डबल प्राइम या फिर डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो आपके पास उसी सेट के इक्वल आता है। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू ए। उसके बाद आपके पास है 9 वाला कि दो जब एक आपके पास एम्प्टी सेट है इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट प्राइम, उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं क्योंकि वो नल ही सेट होता है आपके पास, दैट्स वाई उसका आंसर भी नल आता है। एंड द लास्ट वन इज़ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दैट वुड बी इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है। ये चीज़ें आपने ये याद करनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है 5 है एंड 7 आप लोगों ने ये ख़ुद से करना है एंड इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।